हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर क्लास 5th का चैप्टर जो ब्रिटिश राज था उसके आगे का कंटेंट बताने जा रही हूँ। जिसमें कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रिटिश कंट्रोल की हमारे हिंदुस्तान में 1600 में जो ब्रिटिश हैं यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग का परमिशन मांगी जहांगीर शासक जो कि मुगल के थे। उसके बाद फिर क्या क्या स्थितियां बनी जिस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे हिंदुस्तान में आकर के अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन रूल कैसे स्टार्ट किया उसकी सबसे बड़ी वजह थी औरंगजेब, जो कि मुगल्स का लास्ट जो रूलर था। और इसके टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही वीक पड़ गया था, क्योंकि इसके बाकी के जितने रूलर्स थे वो अनकैपेबल थे, जिनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, और बाकी जो अदर किंगडम्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे थे। अब ये सारे रूलर्स आपस में जंग करते थे, यानी कि डिसयूनिटी अमंग द लीडर्स ऑफ द इंडियन कंट्री, यानी कि जितने भी रूलर्स थे वो आपस में एक दूसरे की कंट्री को कंट्रोल करने के लिए युद्ध करते रहते थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके ब्रिटिश ने हमारे हिंदुस्तान में पॉलिटिकली कंट्रोल करने का सोचा कि जब वो यहाँ से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब सबसे पहले जो कंट्रोल किया था वो किया था बंगाल में। ये जो बंगाल का कंट्रोल था, जिसमें जो कि बैटल ऑफ प्लेसी के नाम से बहुत फेमस है, यानी 1757 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके बंगाल को जब कंट्रोल में कर लिया तो समझ लीजिए कि उनको एक सोने की चिड़िया का पंख मिल गया। और यहीं से स्टार्ट हुआ ब्रिटिश का हमारे हिंदुस्तान की एक्सपेंशन पॉलिसी के सक्सेस होने का। एक्चुअली सिराजुद्दौला जो रूलर थे, उनके जो चीफ कमांडर थे जिनका नाम मीर जफर था, उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और जाकर के ब्रिटिश से मिल गए, जिस वजह से सिराजुद्दौला ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से ये वॉर हार गए। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी ब्रिटिशर्स की कि उनके हाथ में जब बंगाल की सत्ता आ गई तो बंगाल उनके लिए एक खजाने की जैसे था, क्योंकि यहाँ के सी पोर्ट्स, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज ब्रिटिश के लिए बहुत ही वैल्यूएबल थे। तो अब उसके बाद शुरू होता है ब्रिटिशर्स का सिलसिला, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद किंगडम्स को ऑक्यूपाई करने का। मीर जफर को सिराजुद्दौला के बाद रूलर तो बना दिया गया, लेकिन ही वॉज जस्ट लाइक अ पपेट इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के हाथ की वो सिर्फ कठपुतली था। ब्रिटिश उसको जिस तरीके से समझाते थे वो करते था, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी जो कि मीर जफर के लिए लैकिंग थी, दैट वॉज द